हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से वैलेंसी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो कुछ एलिमेंट है जिसका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे सोडियम, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इनका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सोडियम का आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन कर लेगा। तो इसका भी सोडियम का आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्लोरीन का आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन सोडियम से ले लेगा। तो सोडियम का वैलेंसी होगा 1 और क्लोरीन का वैलेंसी भी होगा 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है सोडियम, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्योंकि इसका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लॉस कर सकता है आउटर शेल में ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनने के लिए, ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये सेकेंड शेल होगा सोडियम के केस में, और क्लोरीन के केस में ये थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इसीलिए ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका वैलेंसी है 1, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका भी वैलेंसी है 1। मतलब क्लोरीन ये 7 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है आउटर शेल से, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन देने से बेटर है एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो इसका भी वैलेंसी है ये 1, और सोडियम का भी वैलेंसी है 1। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का भी वैलेंसी है 2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि कुछ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, मतलब कॉम्प्लीटली फिल करने के लिए, वो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है वही है उसका वैलेंसी। या कुछ एलिमेंट जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या लॉस करता है आउटर मोस्ट शेल से, जितना इलेक्ट्रॉन वो छोड़ता है वही है उसका वैलेंसी। तो एक्चुअली अगर जो एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 4, मतलब 1 से लेके 4 तक है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जिनका 5 से 7 तक है, 5, 6, 7, क्योंकि 8 हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में तो वो तो वैलेंसी तब 0 हो जाता है। जो नियॉन, आर्गॉन, जो इनर्ट एलिमेंट है उसका वैलेंसी होता है 0, क्योंकि उनका तो आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है। वो ना ले सकता है ना किसी को दे सकता है। ये सब का आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी है 0, लेकिन जो एलिमेंट 1, 2, 3, 4, ये सब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो है 5, 6, 7 वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इनका वैलेंसी होता है, ऐसे हम वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे सोडियम और क्लोरीन कॉम्बाइन करके कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है बोल के ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हो जाएगा 2, 8, और इसका 2, 8, 8 कॉम्बिनेशन के बाद। तो ये बन जाएगा सोडियम आयन, और ये बन जाएगा क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन बन जाएगा, इसमें
जो न्यूट्रल कंडीशन में है उससे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही है सेंटर में। ओके, तो इसका ये आयन बन जाएगा। तो ऐसे ये बॉन्डिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी एक एलिमेंट यहाँ पे तो दो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे अभी सेम एलिमेंट हुआ, क्या ऑक्सीजन एटम के साथ कॉम्बाइन कर सकता है? एक्चुअली यस, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, दो ऑक्सीजन एटम ये है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का दो एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर कैसे करेगा, इसका तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो ये क्या करेगा, इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, कैसे लेगा, ये शेयर होगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन ये एटम भी यूज कर सकता है, ये एटम भी यूज कर सकता है। मतलब ये ये ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि इस एटम का 2 इलेक्ट्रॉन को ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन सोच सकता है, तो इसका आउटर शेल में तो अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये अपना इलेक्ट्रॉन सोच सकता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो आउटर मोस्ट शेल में कॉम्प्लीटली फील्ड स्ट्रक्चर 2 8 मिल जाएगा। और दिए 2 इलेक्ट्रॉन को भी ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन सोच सकता है, इसका भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ऐसे इनको ऑक्टेट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो ऐसा नहीं कि दो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट जैसे सोडियम और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके ही कॉम्बाइन होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। दो सेम टाइप का सेम एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन कर सकता है। तो इसमें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2। ओके, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, इसीलिए। इसी तरह अगर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये अगर ऑक्सीजन के जगह नाइट्रोजन होता है तो ये नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 5 हो जाएगा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, मतलब इसका 3 ये 3 देगा, ये 3 देगा, तो अभी क्या हो जाएगा, फिर इसका ये 3 भी 3 इलेक्ट्रॉन को भी ये एटम अपना सोच सकता है। ओके, तो ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 5 तो आउटर शेल में है, और ये 3 मिला के हो जाएगा 8, इसका भी 8, और इसके केस में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 इलेक्ट्रॉन के भी ये अपना भी सोच सकता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन को भी ये अपना सोच, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों का है, मतलब इसका भी है, इसका भी है, तो इसका भी ऑक्टेट स्ट्रक्चर 2 8 हो जाएगा। ओके, इसी तरह शेयरिंग करके भी ये एलिमेंट कॉम्बाइन कर सकता है। ओके, सेम एलिमेंट भी कर सकता है और डिफरेंट एलिमेंट भी, एलिमेंट का भी एटम एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं। तो ये कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है वैलेंसी, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस एटम के साथ, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3। ओके, नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। ओके, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तो सोडियम का वैलेंसी है 1,
और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर रहा है, तो क्लोरीन का वैलेंसी भी है 1। ओके, सो इसी तरह हम वैलेंसी मेनली है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, और वो जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर रहा है या शेयर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका वैलेंसी कितना है। जैसे अभी हीलियम, नियोन, ये सब तो आर्गन, ये सब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का 2 है, नियोन का 8 है, आर्गन का 8 है, इनर्ट एलिमेंट। तो ये ना कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना कोई शेयर कर सकता है, तो इनका जो वैलेंसी है जीरो वैलेंसी। ओके, इनका जीरो वैलेंसी है इनर्ट एलिमेंट का। अभी हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। ओके, सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होता है, ये हमने डिस्कस किया था, प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ओके, यही है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है, जो शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सो 2 + 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 8, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी है 8। ओके, ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर भी ऑक्सीजन का 8। और मास नंबर, मास नंबर होता है न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये टोटल जितना होता है यही है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी कोई एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का यहाँ पे नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिखा जाता है मास नंबर। ओके, सो मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो अगर मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 16 - 8 = 8। ओके, सो यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन भी है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी कभी प्रोटॉन का नंबर से सेम होता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर समय ये सेम ही होता है, ये 8 9 भी हो सकता है, या कुछ एलिमेंट में, जैसे ऑक्सीजन के केस में सेम है, और भी दूसरा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में सेम नहीं है, डिफरेंट है। ओके, अभी आइसोटोप, आइसोटोप क्या है, अगर जो एलिमेंट का, कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। ओके, जिनका एटॉमिक नंबर है 1
और मास नंबर है, एक का है 1, एक का है 2, एक का है 3। ओके, सो ये है प्रोटियम, प्रोटियम, ये है डोएटेरियम, ये है ट्रिटियम, ये आइसोटोप है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबका सेम है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, मतलब एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। तो इसमें तो मास नंबर 1 है, तो इसमें एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। इसमें मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। इसमें मास नंबर है 3 और एटॉमिक नंबर 1, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। ओके, सो तीनों का मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ये है आइसोटोप। जैसे क्लोरीन का भी आइसोटोप है, क्लोरीन का 1735, तो मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17। ये क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप। ओके, तो ये एक दूसरे का आइसोटोप है, दोनों ही क्लोरीन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम मतलब ये सेम एलिमेंट ही होगा। एटॉमिक नंबर सेम मतलब सेम एलिमेंट होगा। ओके, मतलब 17 है तो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता, ये 17 क्लोरीन का ही होगा, लेकिन इसमें मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो ये है आइसोटोप। और आइसोबार है जिसमें मास नंबर सेम होता है, जैसे कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। तो इसका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस, सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंस है। ओके, डिफरेंट है, इसका 20 है, इसका 18 है, लेकिन इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20 है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है। ओके, सो ये मास नंबर दोनों का सेम होगा, तो ये आइसोबार, इसमें मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है दोनों एलिमेंट का। ठीक है, सो ये है आइसोबार।